जेलर, अब जेल से छूटकर क्या करोगे? कैदी, जौहरी की दुकान खोलूंगा। जेलर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए रुपए कहाँ से लाओगे? कैदी, हुजूर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए तो एक हथौड़े की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, आपका परिचय? आदमी, मैं सेठ दीनानाथ का बेटा चुनीलाल बोल रहा हूँ। डॉक्टर, वो तो स्वर्ग सिधार गए हैं, मैं उनका इलाज कर रहा था। आदमी, इसीलिए तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ। जब तक थे तो 10 रुपया भी गिड़गिड़ा कर मांगने पड़ते थे, आपकी कृपा से मुझे 10 लाख की संपत्ति मिल गई। बंटी झल्लाता हुआ अपनी प्रेमिका बबली के पिता के पास पहुंचकर बोला, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ, सिर्फ हाथ मांगने। लड़की का बाप बोला, सिर्फ हाथ नहीं मिलेगा, मांगनी है तो पूरी लड़की मांगो। प्रेमी समाचार पत्र पढ़ते हुए इस लेखक का शीर्षक भी विचित्र है, स्त्रियों की बातचीत प्रेमिका। इसमें आश्चर्य क्या है? प्रेमी, आश्चर्य की बात यह है कि ये लेख केवल आधे पेज का है। दो भाई छत पर पतंग उड़ा रहे थे। थोड़े देर बाद उनकी पतंग बिजली के खंभे में अटक गई। ये देखकर उनकी दादी बोली, जाकर कानून को बुला लाओ। तुम कह रहे थे ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। डॉक्टर ने रोगी की जांच करने के बाद कहा, ऐनक लगनी पड़ेगी। मरीज ने चकित होते हुए पूछा, पर डॉक्टर, मुझे तो पहले से ऐनक लगी हुई है। डॉक्टर ने संभलते हुए कहा, मुझे ऐनक लगनी पड़ेगी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, चिंता मत करो, आज रात 10 बजे हम दोनों हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग जाएंगे। प्रेमिका, ठीक है प्रेमी, तुम तैयार रहना। प्रेमिका, तुम चिंता मत करो, मेरे पति खुद मेरा सामान बांध रहे हैं। चिंकी जब टिंकू से गले मिलने लगी तो टिंकू ने पूछा, हमें मिले अभी 3 दिन हुए हैं और तुम मुझसे शादी के लिए तैयार भी हो गई। चिंकी, लेकिन मुझे उस बैंक में काम करते हुए 3 साल हो गए जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है। सभा के बाद एक नेता अपनी सेक्रेटरी पर बरस पड़ा, तुमने मुझे इतना लंबा भाषण क्यों लिखकर दिया? सेक्रेटरी ने माफी मांगते हुए कहा, सर भाषण तो इतना लंबा नहीं था। हाँ, इतनी गलती मुझसे जरूर हुई है कि मैंने भाषण की चारों कॉपी आपके हाथ में थमा दी थी। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को कहा, यार क्या बात, आजकल तुम्हारी पत्नी चुप रहती है। दोस्त, दरअसल एक दिन जब हम दोनों फोटो खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर ने मेरी पत्नी से कह दिया कि जब आप चुप रहती है तो एकदम प्रियंका चोपड़ा लगती हो।